हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास की स्विक्स बुक उसका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म पढ़ा रही हूँ। आज इसका सब टॉपिक है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैंडेट है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो सेकुलर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ सेकुलर स्टेट ही है वो रियलाइज कर सकती है, वो मान सकती है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर कि that one religious community does not dominate another। एक रिलीजन, एक मज़हब किसी दूसरी मज़हब को डोमिनेट नहीं कर सकता है, दबा नहीं सकता है। सेकंड है that some members do not dominate other members of the same religious community। एक ही मज़हब के कुछ मेंबर्स दूसरे लोगों को, दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। थर्ड है the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। जो स्टेट है वो किसी को भी ये इन्फोर्स नहीं कर सकती है, ख़ास करके रिलीजन नॉर टेक अवे, उसका मज़हब नहीं ले छीन सकती है उससे, और ना ही उसके आज़ादी उस इंडिविजुअल से, उस आदमी से उसकी रिलीजियस आज़ादी छीन सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म ये है, ये दूसरी एग्जाम्पल है। रिव्यूज़ ऑफ बोथ एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड सेकंड। पहली एग्जाम्पल जो है उसमें दिखाया गया है द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन ए वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली। कहने का मतलब है कि जो अगर हम रिलीजियस फेस्टिवल्स स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे तो ये वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की क्या है, नॉन वायलेंस है, वायलेंस है। हमें वहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करने हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। वो किस लिए कि हमें वहाँ पे किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है। आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, ना ही हमें मॉर्निंग प्रेयर्स में और थ्रो रिलीजियस सेलिब्रेशंस, ना मॉर्निंग प्रेयर में ना किसी रिलीजियस सेलिब्रेशंस में हमें प्रमोट करना है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। ये प्राइवेट स्कूलों पे भी ये रूल है। ये कहने का मतलब है कि हमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ स्कूलों में नहीं करनी है, प्रमोट नहीं करना है। दूसरी एग्जांपल है परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट। तो जो एक सरदार लड़का दूसरी एग्जांपल में दिखाया गया है परमजीत, वो उसने हेलमेट नहीं पहना है। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकोगनाइजेज दैट वियरिंग ए पगड़ी टर्बन इज़ सेंट्रल टू ए सिक्स religious practice, and in order not to interfere with this allows an exemption in the law। उन्हें इस लॉ से छूट दी गई है क्योंकि वो हम लोग पगड़ी पहनते हैं, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, तो इसलिए उन्हें हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनटचेबिलिटी। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? बैन्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। छूछात का जो मसला है उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन को बैन है, उस अनटचेबिलिटी को बैन है। ये नहीं मानना है कि ये छूछात नहीं है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ इंटरव्यूइंग इन religion in order to end a social practice that it believes discriminations
discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower castes who are citizens of this country. ये है कि जो लो कास्ट के हैं, तो एक ज़माना ऐसा भी था कि हम कुछ उस टाइम पे लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, घरों के अंदर नहीं आने दिया जाता था, तो उन्हें अनटचेबल अनटच मतलब कि जिसको टच नहीं करते हैं करना है उसको अनटचेबल कहते हैं। तो उस प्रथा को जो वो कस्ट एक रिवाज सा चल रहा था उसको अनटचेबिलिटी कहते थे। वहाँ उस ज़माने में इतना होता था कि उस ज़माने के लोग जो सुपीरियर कास्ट के होते थे, सुपीरियर ऊंची ज़ात के होते थे, वो लो नीच ज़ात के, ऐसा लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, जो लो कास्ट के लोग होते थे जिनको उस ज़माने में लोग नीच ज़ात का समझते थे, उनको साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। तो ये चीज़ आज नहीं है, इस चीज़ को आज मान्यता नहीं है, नहीं माना चाहिए। सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. The Indian Constitution grants the right to religious. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये हक दिया है रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स, अपने स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बना सकते हैं। इट आल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड, उन्हें फाइनेंशियल एड भी दी जाती है और ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।